नमस्कार, आप देख रहे हैं द मोहित शुक्ला शो और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहित शुक्ला। पूरे देश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं और क्या कुछ नज़ारा है नोएडा सेक्टर 29 के इस चर्च का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवरेंड डेविड साहब हैं। आप प्रीस्ट हैं, काफ़ी जाने माने प्रीस्ट हैं। किस तरीके से तैयारियां हैं, हम तैयारियों पे भी जिक्र करेंगे, आपकी राय लेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि आखिर क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से पूरा क्रिसमस मनाया जाता है। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए इस दुनिया में ताकि लोगों को गुनाह से बचा सके, पापों की माफ़ी देने के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, हमारी मान्यता ऐसी है कि अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। तो जो क्रिसमस, जिसको बड़ा दिन भी कहा जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो सेवकाई करी, जो लोगों के बीच में रहे, सुख दुख लोगों के देखे और उनके सुख दुख का निवारण करा। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के पास हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो कितना ही ऊंचा हो समाज में, चाहे कितना ही नीचा हो, कुचला हुआ हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, वो सबसे बराबर प्रेम करते थे। और यही उन्होंने हमको सिखाया। अगर हम कल की तैयारियों की बात करें, क्योंकि अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और इसी बीच में कोविड की नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले एक ऐसा मैसेज जो आप कम्युनिटी को देना चाहें वो मैसेज दीजिए। और दूसरा, साथ ही मुझे आप ये भी बताइए कि कल जो प्रेयर की टाइमिंग है वो क्या रहेगी और कल किस टाइम से जो चर्च है वो खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए। जो गाइडलाइंस जो आई हैं वो 25 तारीख से लागू होंगी। शाम को जो है नाइट कर्फ्यू होगा, तो हम लोग उन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं। और जो बाकी जो गाइडलाइंस हैं कोविड नॉर्म्स की, वो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं चर्च के अंदर। आज रात को 11 बजे एक सर्विस है, प्रार्थना है, और उसके बाद कल सुबह 8:30 बजे प्रार्थना है, और उसके बाद एक और प्रार्थना है 10 बजे। तो जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो ही मेन हमारी सेलिब्रेशंस हैं, और ये ख़त्म हो जाएंगी प्रार्थनाएं लगभग 12 बजे तक ख़त्म हो जाएंगी एट द मोस्ट। उसके बाद 1 बजे से 8 बजे तक दर्शन के लिए चर्च खुल जाएगा। और चर्च को सजाया गया है, जैसे हम हर साल सजाते हैं उसी तरह से इस बार भी चर्च को सजाया गया है, अंदर बाहर से। तो विजिटर्स आते हैं पूरे नोएडा से, या कोई यहाँ से गुजर रहा हो नोएडा से, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और हर धर्म से होते हैं, हर जाति से होते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो परमेश्वर के पास आते हैं, भवन में बैठते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। और बाकी पर्सनल विजिट्स होती है लोगों की। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो 12 बजे तक खत्म हो जाएंगी। अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें तो आप मुझे बताइए कि प्रेयर्स में क्या कुछ खास रहता है, या प्रेयर्स किस तरीके से होती हैं, आखिर क्या होता है प्रेयर्स में। प्रेयर्स जो होती हैं संडे की, वही सेम है जो पूरे साल चलती हैं। क्रिसमस पर भी वही प्रेयर्स होती हैं। और मगर जो मैसेज होता है, जो प्रचार हम करते हैं क्रिसमस पे, खास तौर से प्रचार कराया जाता है प्रभु यीशु मसीह की जन्म दिवस का, वो क्यों पैदा हुए, उन्होंने क्या काम करा, वो फिर दोबारा आने वाले हैं, उन चीज़ों का प्रचार करा जाता है। तो इस तरह से मनाया जाता है। शांति, समाज और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे समाज में भाईचारा फैलाए, और जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, या फिर जिस तरीके से देश में दूसरी घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगे, एक आम जनमानस को आपकी तरफ से आज क्या संदेश जाएगा। क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्यौहार है, पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। बाइबल के अंदर ये बात बताई गई है कि अपने अधिकारियों की इज्जत करो। तो हम अपने अधिकारियों की इज्जत करते हैं, अपने समाज में अपनी सरकार की इज्जत करते हैं, क्योंकि सरकार का भी हमको अच्छा सपोर्ट रहता है, प्रशासन का अच्छा सपोर्ट रहता है, और पुलिस अपनी पूरी ड्यूटीज़ देती है। हमारे जब मेजर फेस्टिवल्स होते हैं उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है। और प्रार्थनाएं जो होती हैं, हर संडे की जो प्रार्थना होती है, जो क्रिसमस पर भी होगी, उस प्रार्थनाओं के अंदर हम लोग पूरे जो है विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ खास तौर से हम अपने
देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सरकार के लिए, और तमाम जो धार्मिक संस्थान हैं, तमाम जाति धर्म सब में भाईचारा फैले, इनकी भी हम प्रार्थना करते हैं। तो क्रिसमस पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पर तरह तरह के फूल हैं, एक साथ रहते हैं। जब तरह तरह के फूल मिलते हैं तो खूबसूरती बढ़ती है। तो जैसा कि अभी मेरे पास रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भी लोग आए थे, उन्होंने अपने ग्रीटिंग्स दिए और शुभकामनाएं दी उन्होंने। तो हमारे पास हम सारे धर्म जाति मिलकर हम इस त्यौहार को नोएडा में मनाते हैं, सेक्टर 29 में। और इसी के बीच में मेरी एक और गुजारिश है, कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, एक प्रेयर कोविड में जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई या जो लोग कोविड से अभी भी सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेयर आपकी तरफ से होगी। हाँ जी, उस कोविड के लिए भी प्रेयर होगी। और इनफैक्ट हमारे हमेशा जो है संडे की सर्विस होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें इस बात के लिए प्रार्थना करी जाती है। और कल भी एक विशेष प्रार्थना होगी जो लोग कोविड से परेशान हैं और इस बीमारी के थमने के लिए, और साथ ही साथ जो इस दुनिया से चले गए हैं उन लोगों के लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात